हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 सितंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस देश की राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रवांडा, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है क्यूबा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रवांडा। कितना है? 61%। किस देश की राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रवांडा। अच्छा, ये टॉपिक करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है? तो अभी हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 पास हुआ है। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 पास हुआ है, इसे और किस नाम से जानते हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से। पहला पॉइंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से। लोकसभा में कितने से पास हुआ है? तो 454 और 2। इसका मतलब क्या हुआ? 454 वोट फेवर में पड़े थे, 2 अगेंस्ट में। और राज्यसभा में जो पास हुआ है 214 जीरो से। 214 जीरो का मतलब क्या हुआ? 214 वोट फेवर में पड़े और अगेंस्ट में 0 वोट। तो याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले जो हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 पास हुआ है, इसे और किस नाम से जानते हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से। लोकसभा में कितने से पास हुआ है? तो 454 वोट फेवर में पड़े थे और 2 अगेंस्ट में। राज्यसभा में 214 जीरो से पास हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 214 वोट फेवर में पड़े थे और 0 अगेंस्ट में। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 पास हुआ है, ये कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है? तो 128वें नंबर का। 128वें नंबर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटेन के विश्वविद्यालय किस राज्य के संस्थानों के साथ दोतरफा छात्र गतिशीलता, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में सहयोग करेंगे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ब्रिटेन के विश्वविद्यालय किस राज्य के संस्थानों के साथ दोतरफा छात्र गतिशीलता, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में सहयोग करेंगे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडो डेनिश एनर्जी साझेदारी के हिस्से के रूप में विंडरजी इंडिया, विंडरजी का मतलब क्या हुआ? विंड एनर्जी, शॉर्ट में इसे बोलते हैं विंडरजी इंडिया, 2023 शिखर सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है शिलोंग। तो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। विंडरजी इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो चेन्नई में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने गृह आधार और चावथ ई बाजार पहल शुरू की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोवा। किस राज्य ने गृह आधार और चावथ ई बाजार पहल शुरू की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोवा। और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एडीबी ने इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? पहले एडीबी ने कितना बताया था? 6.4% और घटा के कितना कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 6.3%, ऑप्शन बी है 6.9%, ऑप्शन सी है 5.8%, ऑप्शन डी है 6%। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.3%। पहले कितना बताया था एडीबी ने? 6.4%। और अब घटा के इस वित्तीय वर्ष के लिए कितना कर दिया है जीडीपी वृद्धि का अनुमान? तो 6.3%। इसके अलावा इन्फ्लेशन फॉरकास्ट इस साल के लिए कितना बताया है एडीबी ने? तो पहले बताया था 5% एस्टिमेटेड। अप्रैल में बताया था एडीबी ने कि जो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन फॉरकास्ट कितना किया था? 5%। और अब बढ़ा के कितना कर दिया है? 5.5%। और 2024-25 के लिए जो रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एडीबी ने सेम ही रखा है। कितना? 6.7%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने
मृत्यु के मामले में आश्रितों को दे अनुग्रह राहत की राशि को संशोधित किया है। अब अनुग्रह राशि कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी है 5 लाख, ऑप्शन सी है 15 लाख, ऑप्शन डी है 20 लाख। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। 10 टाइम्स बढ़ाया है, पहले 50,000 था, अब कितना हो गया? 5 लाख। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने मृत्यु के मामले में आश्रितों को दे अनुग्रह राहत की राशि को संशोधित किया है। अब अनुग्रह राशि कितनी होगी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। पहले कितना मिलता था? पहले 50,000 था, अब इसे 10 टाइम्स बढ़ा के कितना कर दिया है? 5 लाख। और अगर इंजरी काफ़ी ज़्यादा है तो मिलेगा कितना? पहले मिलता था 25,000, बढ़ा के कर दिया है 2.5 लाख। और अगर सिंपल इंजरी है तो 5,000 पहले मिलता था, अब कितना मिलेगा? 50,000। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल के शोध के अनुसार किस तत्व के संपर्क में आने से 2019 में वैश्विक स्तर पर 5.5 मिलियन हृदय रोग से होने वाली मौतें हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी है मरकरी पारा, ऑप्शन सी है सीसा लीड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लीड शीशा, और इसे पीबी से डिनोट करते हैं। चलो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लीड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटीएन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसटी पते की जियो कोडिंग सक्षम बनाता है। जीएसटीएन का क्या मतलब है? स्टेट पीसीएस अब इसी तरीके से करंट अफेयर पूछ रही है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ऑप्शन बी है ग्लोबल एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ऑप्शन सी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नोबेल, ऑप्शन डी है गुड्स एंड सोशल टैक्स नेटवर्क। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। जीएसटीएन का मतलब क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जीएसटीएन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसटी पते की जियो कोडिंग सक्षम बनाएगी? तो आंसर क्या होगा? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसके द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट 2018 से 2020 तक भारत की आर्थिक मंदी और उसके बाद श्रम बाजार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है एसबीआई, ऑप्शन डी है अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी। सिंपली आपको याद रखना है कि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 जो रिपोर्ट है इसे किसने पब्लिश किया है? तो अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद रखना है। रिपोर्ट के अनुसार 2004 में वेतनभोगी महिला कर्मचारी पुरुषों की तुलना में 70% कमाती थी और 2017 तक अंतर कम हो गया और महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में कितना कमाया? 76%। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कितना कमाया? 76%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन द्वारा एम्ब्रेसिंग ए वन हेल्थ फ्रेमवर्क टू फाइट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन बी है OECD, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है एम्स। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा OECD। किस संगठन द्वारा एम्ब्रेसिंग ए वन हेल्थ फ्रेमवर्क टू फाइट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई? तो किस संगठन ने जारी किया था? OECD ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स जैव विविधता हॉटस्पॉट किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? तो यहाँ पे पहले बहुत बारिश होती थी, इसे चेरापूंजी ऑफ द साउथ के नाम से भी जाना जाता था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स जो कि क्या है? एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसे पहले चेरापूंजी ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता था
और अब यहाँ पे बारिश कम हुई है 2 साल से, इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये कहाँ पे? कर्नाटक में कहाँ? वेस्टर्न घाट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछते अगुम्बे किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कृषि और किसान कल्याण सचिव मनोज आहूजा ने GCES के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। GCES का मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शन है जनरल कॉस्ट एस्टिमेशन सर्वे, ऑप्शन बी है जनरल क्रॉप एनर्जी सर्वे, ऑप्शन सी है जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। GCES का मतलब क्या है? तो जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। कृषि और किसान कल्याण सचिव मनोज आहूजा ने GCES के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। GCES का मतलब क्या होगा? जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में गहरे पानी की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम है टेरिगोड्रिकला इंटरमेडिका? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में कहाँ? दीघा, मोहना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में गहरे पानी की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम है टेरिगोड्रिकला इंटरमेडिका? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो टेरिगोड्रिकला इंटरमेडिका है किसकी प्रजाति है? तो फिश की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन में चीन, अमेरिका और कौन सा देश अनुपस्थित थे? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है कनाडा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जो न्यूयॉर्क में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन हुआ, क्लाइमेट एम्बिशन समिट, इसमें चीन, अमेरिका और भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अनुपस्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आपको यहाँ से क्या याद रखना है, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ, ठीक है। कौन से 3 देश अनुपस्थित रहे थे? चीन, अमेरिका और भारत। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि CAS का मतलब क्या हुआ? क्लाइमेट एम्बिशन समिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा नदी उत्सव दिल्ली में किसके द्वारा आयोजित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है NMCM, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है DPIIT। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NMCM। और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले NMCM का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। NMCM का मतलब क्या हुआ? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। किसका है? IGNCA का है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में NMCM नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? IGNCA मिलेगा। और IGNCA का मतलब क्या हुआ? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले NMCM का मतलब क्या होगा? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। IGNCA का मतलब क्या हुआ? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? कहाँ पे हुआ? जो नदी उत्सव इस बार चौथा हुआ है, कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? यमुना नदी के किनारे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो नदी उत्सव है स्टार्ट कब हुआ था? 2018 में स्टार्ट हुआ था। जब स्टार्ट हुआ था 2018 में तो कहाँ पे हुआ था? नासिक, महाराष्ट्र में। नासिक, महाराष्ट्र में
कौन से नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे हुआ था। दूसरा जो हुआ था विजयवाड़ा में, दूसरा विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में है। किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। तीसरा कहाँ हुआ था? मुंगेर बिहार में। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। और चौथा कहाँ हुआ? दिल्ली में। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और मुख्य अतिथि कौन थे? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये क्या थे? मुख्य अतिथि थे। तो आपको यहाँ से ये भी पॉइंट याद रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने पीएम किसान योजना के लिए एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया जो केंद्र सरकार की एक प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत होने वाला अपनी तरह का पहला है? आपके पास ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किस मंत्रालय ने पीएम किसान योजना के लिए एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया जो केंद्र सरकार की एक प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत होने वाला अपनी तरह का पहला है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और याद रखो, इस एआई चैटबॉट को डेवलप किसने किया है? तो एक स्टेप फाउंडेशन एंड वासनी ने। ठीक है, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था, जो वहाँ की असम की कांग्रेस पार्टी है, कमेटी है। अच्छा, ये जो ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप है, कौन सा देश देती है? सिंगापुर। तो ये भी याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने देश में प्रवेश करने वाली सभी रूसी पंजीकृत यात्री कारों पर यूरोपीय संघ प्रतिबंध लागू कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पोलैंड ने। अच्छा, ईयू में कितने मेंबर कंट्री है? 27। टोटल कितने मेंबर कंट्री है? 27। और सारे देश का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से लेके देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, GBFA में 40 मिलियन यूरो का योगदान दिया है? आपके पास ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी ने। हाल ही में किस देश ने वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड में 40 मिलियन यूरो का योगदान दिया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी। और आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, GBFF का क्या होगा? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि PDF तो मिलेगा ही, इसके अलावा आप वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।